सर्वपितृ अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे में डाल देना यह एक चीज़ और फिर तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएगी। पूरे साल धन की कभी कमी नहीं होगी। अब आप भी सोच रहे होंगे गुरुजी तुलसी का पौधा तो हमारे यहाँ भी है, अब जल्दी से बता दीजिए आखिर वो कौन सी चीज़ है जो हमें तुलसी के पौधे में नवरात्रि खत्म होने से पहले डाल देनी है। वीडियो में बहुत ही बेहतरीन जानकारी प्रदान करने वाले हैं, इसीलिए आप थोड़ा सा समय निकाल कर अंत तक ज़रूर देखें। सर्वप्रथम जितने भी यहाँ पर माता रानी के सच्चे भक्त हैं जो दिल से नवरात्रि को मानते हैं, वह वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आपको ज़रूर कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, नवरात्रि हमारी नज़रों में बहुत ही पावन पर्व है, क्योंकि हम सभी बेहद ही आशाओं के साथ माता के आगमन का इंतज़ार करते हैं। और जब नवरात्रि का पावन पर्व आ जाता है तो जिम्मेदारियां भी साथ में लेकर आता है, क्योंकि जब गणेश चतुर्थी का पावन पर्व होता है 10 दिनों का, तो हम मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, क्योंकि बप्पा हमारे दोस्त जैसे, हमारे यार जैसे, हम उनके साथ मस्ती कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं और मिलजुल कर रह सकते हैं। लेकिन बात जब माँ की आ जाती है तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। बात जब स्वयं अम्बे दुर्गा की आ जाती है तो इंसान को कुछ खास तौर पर बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यह बात ध्यान रखिए, क्योंकि नवरात्रि के काम में भूल चूक अगर होती है तो दंड व पाप माना जाता है। जैसे कि बहुत सारे लोग हम देखते हैं मांस मदिरा का सेवन नवरात्रि के दिनों में करते हैं, तो वो गलत बात है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं तो नवरात्रि के दिनों में चोरी चकारी करते हैं, बेईमानी का काम करते हैं। गलत बात, झूठ बोलना गलत बात है। अब आप देखते होंगे कोई लोग आरती के लिए या माता के पंडाल में जाने के लिए भी समय नहीं निकालते। जब उनसे पूछा जाता है आप क्यों नहीं आ रहे हो, तो वही एक बहाना देते हैं कि दुकान चालू थी, सीजन का समय है। लेकिन यही लोग जब इनके घर में शादी रहेगी, इनके घर में कोई फंक्शन रहेगा, उसके लिए 10 दिन पहले ही छुट्टी ले लेंगे। यानी हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, इंसान केवल बहाना बनाता है। अगर वो चाहे तो मैया के लिए समय निकाल सकता है। और यकीन मानिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको यही सलाह देना चाहते हैं कि आपको नवरात्रि के दिनों में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण सलाह है और ये सलाह आप सभी को माननी चाहिए। इस सलाह के चलते आपके जीवन में बहुत सारे काम बनने वाले हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब साथ ही साथ दोस्तों, तुलसी का पौधा भारत के हर घर में पाया जाता है। आप सभी जानते होंगे कि अब तुलसी का जो पत्र है, जो तुलसी का पत्ता है, उसका इतना महत्व है कि बिना तुलसी के पत्ते को नारायण तो भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्व है इस तुलसी के पौधे का। लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो हमें नवरात्रि खत्म होने से पहले तुलसी के पौधे में, तो आइए दोस्तों उसकी हम बात कर लेते हैं। तुलसी को हर घर में सबसे पवित्र पौधा माना गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। वही ऐसी भी मान्यता है, प्रचलित है कि मान लीजिए आपके घर में तुलसी का पत्ता बिना वजह सूखता जा रहा है, दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं उसके पत्ते खराब होते रहे हैं, काले पड़ रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं और वो सूख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। तो ये चीज़ें संकेत देती है हमें जीवन में, जिसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। तुलसी के पौधे की पूजा लोग बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ करते हैं, तभी तो घर में खुशहाली बनी रहती है। लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो हमें तुलसी के पौधे में नवरात्रि खत्म होने से पहले चढ़ा देनी है और डंके की चोट पर कह रहे हैं आपका काम होकर रहेगा और नहीं हुआ, तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि गुरुजी आपने तो कहा था। मुख्य रूप से दोस्तों, हम देखते हैं कि घर की स्त्रियां ज़्यादातर तुलसी माता में जल चढ़ाती हैं ताकि घर में सुख शांति बनी रहे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, भगवान विष्णु की कृपा हो। लेकिन नवरात्रि खत्म होने से पहले आपको कच्चा दूध तुलसी में चढ़ाना है। आप पानी चाहते हैं वो अच्छी बात है, जल देते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन गाय का कच्चा दूध नवरात्रि खत्म होने से पहले तुलसी माँ के पौधे में ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों इससे बड़ा ही धन लाभ होता है, इससे बड़ा ही आपका काम होता है, किस्मत आपकी बदल जाती है। और फायदे इसके क्या होते हैं वो ज़रा ध्यान
दीजिएगा। फायदे जानकर भी आप चौंक जाएंगे। तुलसी के पौधे में यदि आप नियमित रूप से जल में कच्चे दूध की कुछ बूंदें मिलाकर अर्पित करते हैं, यानी दूध में सिर्फ जल भी अगर चढ़ाते हैं, तो भगवान विष्णु की खास कृपा पाते हैं। दरअसल तुलसी को विष्णु प्रिय माना जाता है, इसीलिए तुलसी को दूध चढ़ाने का मतलब है कि भगवान विष्णु को दुर्दपित करना। इस उपाय को करने से खास तौर पर नवरात्रि के पहले अब आप उपाय भले ही भगवान विष्णु के लिए करिए, माता लक्ष्मी तो यूँ तो ही प्रसन्न हो जाएंगी। इस उपाय से घर में सुख शांति बनी रहती है, धन लाभ के जबरदस्त योग बनते हैं। यही नहीं, इस उपाय से कुंडली में गुरु ग्रह भी मजबूत होता है और घर के कलेश भी दूर होते हैं। इससे बढ़िया खुशियों की सौगात आपके लिए और क्या हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, आपके दिमाग में और कई सारे क्वेश्चन उठ गए होंगे कि गुरुजी अब तुलसी का पौधा रखें तो कैसे रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा उसकी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि घर में तुलसी का पौधा लगाने के कुछ नियम, और अगर उन नियमों का पालन आप करेंगे तभी लाभ कमा पाएंगे, तभी आपके काम बन पाएंगे। इतना आप ध्यान रखिएगा। तो विशेष नियम ये है कि तुलसी के पौधे को कभी भी गलत दिशा में आप न रखें। इसे आपको घर के ईशान कोण में रखना चाहिए या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। गलती से भी दक्षिण दिशा में मत रखिएगा, क्योंकि दक्षिण दिशा में ये अशुभ देने लगती हैं। दक्षिण दिशा में इनका बिल्कुल भी महत्व नहीं है। दक्षिण दिशा में ये उल्टे प्रभाव जमाते लगती हैं। तुलसी के पौधे में नियमित तौर पर हमें जल चढ़ाना चाहिए, यह बहुत अच्छा होता है। आप भी जल चढ़ाइए, लेकिन कभी कभी पुण्य करने के चक्कर में पाप भी हो जाता है। आप कहेंगे कैसे, तो कहीं जाने अनजाने में आप रविवार के दिन और 11 के दिन तो जल नहीं चढ़ाते, क्योंकि दोस्तों रविवार 11 के दिन तुलसी जी का व्रत होता है और आप जल चढ़ाएंगे तो निर्जला व्रत करती हैं तो व्रत टूट जाता है उनका। तो ये चीज़ आप समझिए कि रविवार को यह समय 11 के दिन आप उन्हें जल न चढ़ाएं। साथ ही साथ दोस्तों, भूल कर भी तुलसी के पौधे की पत्ती या तुलसी पत्र भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए और भगवान गणेश जी को भी नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, जो तुलसी के ऊपर जो रहता है, जो उसका भाग कहते हैं, मंजरी जिसे कहते हैं, वो भोलेनाथ को चढ़ता है, लेकिन पत्र बिल्कुल भी नहीं चढ़ता। ये बात ध्यान रखिएगा। खास तौर पर नवरात्रि शुरू हो, नवरात्रि खत्म हो, उससे पहले आपको ये सारे काम कर लेने हैं, क्योंकि तुलसी के अंदर ही माता का निवास है और माता की कृपा से ही आपका कल्याण। नवरात्रि का ये जो 9 दिन है, ये हमारे भाग्य को चमकाने के लिए आते हैं। भारत का हर एक त्यौहार जातक के मन में आत्मविश्वास लेकर आता है, जातक को सुख शांति देता है, जातक को पवित्रता देता है, जातक को एक बात समझाता है कि अब समय है भगवान से जुड़ने का। यूँ तो 2 मिनट के लिए किसी के पास टाइम नहीं होते हैं, नहीं भगवान के लिए। उसी समय दोस्तों, अगर आपको ऐसा मौका मिल जाए जहां आपका परिवार के साथ आरती करने का मौका मिले, जहां आपको परिवार के साथ मूर्ति विसर्जन करने का मौका मिले, तो कुछ समय के लिए तो हम भगवान के साथ आखिरकार जुड़ ही सकते हैं। ये बात भी पक्की है। तो ये मौके हैं, इन मौक़ों का फ़ायदा अवश्य उठाइए और इन मौक़ों को बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने दीजिए। और इतना आप ध्यान रखिए, जी हाँ दोस्तों, इतना आप ध्यान रखिए कि नवरात्रि के 9 दिनों में आप दिल से माता की पूजा करें और बिल्कुल भी तामसिक भोजन न करें और सच्चे मन से उन्हें पुकारना, क्योंकि इस नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी आपके आसपास ही मौजूद। और यकीन मानिए दोस्तों, एक बार मैया की कृपा मिल गई तो फिर दुश्मन तो क्या, दुश्मन का बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए, ज़िंदगी में जो कुछ भी होगा वो भगवान के आशीर्वाद से और उनकी मर्ज़ी से होगा। अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो यही सोचना है ये भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है, तो जो हो रहा है उसे होने दीजिए। हम पानी को मुट्ठी में पकड़ना चाहेंगे तो क्या पकड़ पाएंगे, वो हाथ से ही छिटक जाएगा। उसे बहने दो, वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। कभी कभी ज़िंदगी ऐसा ही होता है, हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमारे मन में ढेर सारे प्रश्न होते हैं। तो ऐसे में भी समय में संकट की इस घड़ी में हमें ज़िंदगी को
तटस्थ होकर रहना चाहिए। समय आएगा, ज़िंदगी भी अपना मार्ग खुद बनाएगी और आपके सारे सवालों के जवाब उस समय आपको मिल जाएंगे कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। आने वाले अगले 24 घंटों में नौकरी पेशा लोगों के जीवन में थोड़ा सा खतरा डगमगा रहा, क्योंकि अपने काम को किसी और के भरोसे छोड़ना काफ़ी लंबे समय की मेहनत को ख़त्म कर सकता है। अपने आप को किसी के अधीन रखना ये आपकी क्षमता को कम कर सकता है। खुद के दम पर कुछ करके दिखाइए। लोगों को तलवे चाट कर इंसान कमा तो सकता है, लेकिन नाम नहीं कमा सकता। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जब आप खुद को खुद पर खर्च करेंगे तभी लोग गूगल पर आपको सर्च करेंगे। यानी कि हमें खुद के लिए खुद से मेहनत करनी होगी। जो इंसान हमेशा लोगों के तलवे चाटता रह जाता है में नाम हमेशा उन्हीं का होता है और उनके अधीन का काम करता रह जाता है। तो आप खुद का कुछ काम करिए या की छवि अलग तरह से बनाने की कोशिश करिए, तभी आप लंबे रेस के घोड़े बन पाएंगे।